2022 में जो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और इमरान खान उसमें बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हुए थे, तो उस वक्त में आपने इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज क्यों नहीं किया? देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने अभी तो इन इंतखाबात को कहा दुरुस्त नहीं थे, कल अदम करार दे दिया उन्होंने। तो सर उस वक्त में आप क्यों नहीं गए, अगर आपको वाकई पार्टी की इतनी फिक्र है और या थी उस वक्त भी? देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, मैं अपने हद तक तो ये कह सकता हूं कि मुझे तो ये जो इलेक्शन कमीशन का भी ऑर्डर आया नवंबर 23 का, जिसमें उन्होंने वो तमाम 1.5 साल से जो इंट्रा पार्टी का चल रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर सकती, उसमें लिखा था कि ये जो जिस इलेक्शन का आप जिक्र करें, यकीन करें मुझे तो पता ही नहीं था। क्या आपको पता था कि आपने उस इंट्रा पार्टी पे कोई प्रोग्राम किया? ये तो देखिए इतने खामोशी से कागजी कार्रवाई हुई है। सेक्रेटेरिएट गए ना अकबर बाबर साहब, आप जून 2022 में भी पीटीआई के सेक्रेटेरिएट जाते ना तो शायद आपको पता चलता कि उस वक्त भी लोगों को वहां नहीं पता कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, वोटर लिस्टें जारी नहीं की गई हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं गए सर आप? अभी जब ये फैसला आया, उस फैसले में क्या लिखा है जी कि पूरा अमल चला है जिसके नतीजे में पीटीआई को आखिरी मौका दिया जा रहा है। आखिरी मौका ये दिया जा रहा है कि अगर आपने शफाफ इलेक्शन नहीं कराए तो ये निशान जो है ये खतरे में पड़ जाएगा, वो कानून जो है वो आप पे लागू हो जाएगा। ये उस फैसले में लिखा हुआ है जी। अब उसके बाद मैंने एक वीडियो मैसेज किया जिसमें मैंने पीटीआई के जो फाउंडिंग चेयरमैन है इमरान खान, उनसे मैंने मुखातिब होकर कहा कि बेहतर ये है कि आप इस इलेक्शन को जो करने जा रहे हैं, जो हुआ है, इसको आप खुद कलअदम कर दें। आप, क्योंकि ये इलेक्शन हुआ ही नहीं। अब सुनिए, हमारा 2013 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 1 साल लगा था, उसमें भी बड़े मसाइल थे। ये 2 घंटे में पूरा कौमी इलेक्शन हो गया, ना नॉमिनेशन पेपर थे, ना वोटर लिस्ट थी। सवाल मेरा वही है, मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने जब इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया, उसके बाद आपको ये पता लगा कि जून 2022 का जो इलेक्शन था वो दुरुस्त वो भी नहीं था? मैं आपसे याद करूं, मुझे ये पता भी नहीं था कि इलेक्शन हुए हैं। ये इलेक्शन जो थे इतने खुफिया हुए थे कागजों में कि उसका तो पता ही नहीं चला। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। अब खतरे की घंटी बज गई है। जब खतरे की घंटी बजी तो मैंने इसमें इस वास्ते ये मैंने इसमें आया कि ये पार्टी का वजूद सियासी जो है, अमली तौर पे सिंबल जो है, जिस सिंबल को लेने के लिए मैंने कोशिश की थी, मैंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी थी अगस्त 2002 में कि आप बल्ले का सिंबल दें। हमारा पहले सिंबल होता था चिराग। इसलिए मैं इसमें दोबारा एक्टिव इसलिए हुआ कि मैं समझता था कि अभी हमने कुछ ना कुछ करना है कि पार्टी को बचाना है, इसकी सियासी उसको बचाना है कि ये जमात हिस्सा ले सके इलेक्शन में, सिंबल बच सके। लेकिन एक बात और ऐड कर रही है इसमें, क्या आपको ये भी ख्याल आज ही आया कि पार्टी के अंदर मौरूसियत है या पार्टी के अंदर शख्सियत परस्ती है? जब एक तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को कलअदम करार दिया, ऊपर से इमरान खान जो हैं वो सजा याफ्ता हैं, वो जेल में हैं, वो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन नहीं बन सकते, तो यही तो तासुर है कि फिर आप एकदम सामने आए हैं और ताकि इस मौके से फायदा उठाया जा सके। क्या ऐसा है आपके हवाले से, ये तासुर क्यों सामने आता है? जब मैंने फॉरेन फंडिंग केस किया 8 साल, उस फॉरेन फंडिंग केस के दौरान मैंने तमाम इल्जामात जो थे साबित हो गए। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देखिए इलेक्शन कमीशन के बाहर, मैं आज के हालात की उस वक्त मैं कह रहा हूं कि ये तबाही की सियासत है, इससे पार्टी के लिए खतरात बढ़ेंगे, लीडरशिप के लिए खतरात बढ़ेंगे, हमारे मुल्क के लिए खतरात बढ़ेंगे, हमारी मईशत के लिए खतरात बढ़ेंगे, हमारे इदारों के लिए खतरात बढ़ेंगे, हमारी जमहूरियत के लिए खतरात बढ़ेंगे। ये रास्ता तबाही का रास्ता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है जो साल से चल रही है। फिर मैंने उजरती सियासतदानों की निशानदेही की। मैंने कहा कि ये सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ भी नहीं देंगे, ये अपने उसके मकसद के तहत आए हैं, अपने आप को। मैंने एटीएम्स के खिलाफ बात की कि ये कैसे सियासतदान है, आप पैसे के खातिर पार्टी को उनके हवाले कर रहे हैं। 8 साल अभी आपने उसूली मौकफ इख्तियार किया है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर, अभी तो आपका ये एक उसूली मौकफ है ना सर, तो ये क्या जो शख्सियत परस्ती है या मौरूसियत है पीटीआई के अंदर है सर? मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने दिसंबर 2012 में इलेक्शन कमीशन में उस वक्त इंटर पार्टी को भी चैलेंज किया था। तो ये आज की बात नहीं है, ये मौका परस्ती की बात नहीं है। मैं दोबारा उस बात पे आता हूं कि आज जो मैंने इसमें ये की है, अपना एक अमल डाला है, वो इसलिए कि मैंने इलेक्शन कमीशन में कहा क्या है। मैंने कहा जी एक तो हुआ ये फ्रॉड, ये इलेक्शन हुए ही नहीं, और 2 घंटे में पिछले दफा 1 साल में अभी 2 घंटे में एक जाली इलेक्शन हो गया, ना कागजात नामजदगी, ना वोटर लिस्ट, ना कवायद वगैरह वगैरह। दूसरी मैंने सदा क्या की है, मैंने कहा कि पीटीआई को एक और मौका दिया जाए, आप उसको एक और मौका दें कि वो शफाफ इलेक्शन कराएं, जब तक बल्ले को बेस में रखें, ताकि हर चैनल पे समाअत के बाद और हर रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट किया कि आपने जो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी थी उसको इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, फिर आपने ये कहा कि ये फेक न्यूज है। तो वो असल मामला फिर क्या था
اور ایسا تو کوئی الیکشن کمیشن نے حکم نہیں دیا نا کہ آپ کی درخواست مسترد کر دی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ نے بڑا, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا. یہ ٹوٹل فیک نیوز تھی. وہ اس لیے کہ آج کے آپ اخبارات پڑھ لیجئے, ہماری جو درخواستیں ہیں وہ باقاعدہ سماعت کے لیے منظور ہوگی اور نوٹسز سرو ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کو. اب ہوا کیا جس کو سمجھنے کی بات ہے. جب یہ ساری بحث چلی الیکشن کمیشن کے سامنے, ہمارے وکیل اور دوسرے جو 13 اور بھی تھے جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں جنہوں نے اپنے وکیل بھی کیے ہوئے تھے, انہوں نے جب تمام تفصیلات رکھیں اور میرے وکیل نے جب کہا جی ہماری یہ 3 استدعاء ہے, ایک کہ یہ پارٹی نل اینڈ وائڈ کیونکہ ہم نے آپ کو ثبوت بھی دیے ہیں, ویڈیوز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. دوسرا ہم نے کہا کہ آپ پارٹی کو ایک اور موقع دیجئے اور اس میں انڈیپینڈنٹ مانیٹرز تاکہ یہ وہ, اور تیسرا ہم نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کو انٹرا پارٹی کے قوانین کے تحت ان میں الیکشن کروائیں, کیونکہ یہ ضروری ہے جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس میں جمہوریت نہیں آئے گی. پتہ ہے آپ کو رہنما جو ہیں وہ بلا مقابلہ ہی منتخب ہوتے ہیں, عہدے لیے جاتے ہیں, یہ نام نہاد ووٹنگ بھی ہوتی ہے تمام انٹرا پارٹی الیکشنز میں. سر مجھے یہ بتائیے گا, دیکھیں یہ جو ابھی میں نے سوال کیا نا, یہ کل تقریباً تمام میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے. میں آپ سے اسی پہ سوال کر رہی ہوں کہ اگلی تاریخ 12 دسمبر ہے, آپ کو لگتا ہے اب آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا؟ اب جب یہ گفتگو وہاں پہ بڑھی تو ایک ممبر جو الیکشن کمیشن کے جن کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو ان کو موقع دیا اور یہ آخری موقع تھا, اب شاید ہم پورا قانون لاگو کریں گے. اگر تمام کمیشن کی یہ سوچ ہے, جو میں بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ فیصلہ تو نہیں تھا, یہ تو ایک آبزرویشن تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو خطرات اور یہ جو وہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ اگر وہ مکمل قانون لاگو کرتے ہیں تو آپ کے بلہ بھی جاتا ہے, آپ ڈیڈس بھی ہو سکتے ہیں, اور بہت سارے آپ کے لیے اور ہے.